Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की बुक इंग्लिश 101 की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 10। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेसन नंबर 10 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 10 रीडिंग वर्ड फॉर्म्स। ये चैप्टर जो है रीडिंग से रिलेटेड है। इसमें कुछ रीडिंग करेंगे। वर्ड फॉर्म्स, अल्फाज की मुख्तलिफ शक्लें। मेन फ्रेम्स। लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स आर मेन फ्रेम्स एज दे आर रेफर्ड टू इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस आर दोज कंप्यूटर सिस्टम्स फाउंड इन कंप्यूटर इंस्टॉलेशंस प्रोसेसिंग इमेंस अमाउंट्स ऑफ डाटा। तो बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम जिनको मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं और ये कंप्यूटर साइंस के शोबे में इस्तेमाल होते हैं। और ये जो कंप्यूटर सिस्टम है ये मुख्तलिफ़ किस्म की कंप्यूटर की जो तनसीबात है वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और ये बहुत बड़ी अमाउंट में जो डाटा होता है उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। दीज पावरफुल कंप्यूटर्स मेक यूज़ ऑफ ए वेरी हाई स्पीड मेन मेमोरीज इनटू विच डाटा एंड प्रोग्राम्स टू बी डेल्ट विद आर ट्रांसफर्ड फॉर रैपिड एक्सेस। ये बड़े ताकतवर कंप्यूटर होते हैं और इनकी जो मेमोरीज़ होती हैं ये बहुत हाई स्पीड मेमोरीज़ अपने अंदर रखते हैं जिनके अंदर डाटा और प्रोग्राम अपना काम करते हैं और बहुत इनके अंदर जो रसाई होती है कंप्यूटर के मुख्तलिफ पार्ट्स की एक दूसरे तक वो बहुत तेज़ होती है। दीज पावरफुल मशीन्स हैव अ लार्जर रेपर्टायर of more complex instructions which can be executed more quickly। ये जो ताकतवर मशीनें हैं इनके अंदर एक रेपर्टायर कहते हैं ख़जाने को। तो इनके अंदर एक बड़ा ख़जाना होता है बेशुमार पेचीदा किस्म की हदायत का जिनके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ अमल किया जाता है। वेयर एज स्मॉलर कंप्यूटर्स में टेक सेवरल स्टेप्स टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर ऑपरेशन। जबकि जो छोटे कंप्यूटर होते हैं वो बहुत सारे मरहलों से गुजरते हैं किसी एक ख़ास ऑपरेशन पर काम करने के लिए। अ लार्जर मशीन में अकम्प्लिश द सेम थिंग विद वन इंस्ट्रक्शन। और हो सकता है कि कोई बड़ी मशीन या बड़ा कंप्यूटर इसी काम को सिर्फ एक हदायत पर कर दे, लेकिन इस बड़ी मशीन के मुकाबले में, बड़े कंप्यूटर के मुकाबले में जो छोटे कंप्यूटर होते हैं वो कई स्टेप में से गुजर के किसी एक ऑपरेशन पे काम करते हैं। दीज कंप्यूटर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये कंप्यूटर दो किस्म के हो सकते हैं, डिजिटल और एनालॉग। या तो ये डिजिटल कंप्यूटर हो सकते हैं या एनालॉग कंप्यूटर हो सकते हैं। द डिजिटल कंप्यूटर आर जनरल पर्पस कंप्यूटर एज इट इज़ ऑफन नोन मेक्स अप अबाउट 90% ऑफ द लार्ज कंप्यूटर्स नाउ इन यूज़। तो डिजिटल कंप्यूटर जिनको जनरल पर्पस कंप्यूटर भी कहते हैं, ये आज जो कंप्यूटर इस्तेमाल में हैं उनका 90% डिजिटल कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल है। इट गेट्स इट्स नेम बिकॉज द डाटा दैट आर प्रेजेंटेड टू इट आर मेड अप ऑफ ए कोड कंसिस्टिंग ऑफ डिजिट्स। तो इसका नाम जो डिजिटल है इसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो डाटा इसके अंदर दिया जाता है वो कोड्स की शक्ल में होता है जो डिजिट्स की फॉर्म में होते हैं। सिंगल करैक्टर नंबर्स और एक करैक्टर पर मुश्तमिल नंबर्स होते हैं। तो बेसिकली ये 0 और 1 होता है और इन टू डिजिट्स के ऊपर जो है इसकी सारी की सारी लैंग्वेज बनी होती है। द डिजिटल कंप्यूटर इज़ लाइक ए जिजांटिक कैश रजिस्टर। डिजिटल कंप्यूटर एक बहुत बड़े कैश रजिस्टर की तरह होता है इन दैट इट कैन डू कैलकुलेशन इन स्टेप्स, जो अपने अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स में कैलकुलेशंस करता है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी, एट ट्रिमेंडस स्पीड, बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ, एंड विद ग्रेट एक्यूरेसी, और इंतहाई दुरुस्तगी के साथ। Digital computer programming is by far the most commonly used in electronic data processing for business or statistical purposes. डिजिटल कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग होती है
ये बहुत आम इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है और ये कारोबार में और शमारियात के दूसरे मकासद में जहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों को शुमार करना हो तो वहाँ पे इसका डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है। द एनालॉग कंप्यूटर वर्क समथिंग लाइक ए कार स्पीडोमीटर। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये कार के स्पीडोमीटर की तरह काम करता है। इन दैट इट कंटिन्यूसली वर्क्स आउट कैलकुलेशंस। ये मुसलसल लगातार जो है अपनी कैलकुलेशंस करता है, इसमें स्टेप्स नहीं होते। इट इज़ यूज्ड एसेंशियली फॉर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मेजरमेंट्स। ये उन मसाइल को हल करने के लिए जिनमें पैमाइश वगैरह होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। इट कैन सिमुलेट और इमिटेट डिफरेंट मेजरमेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये इलेक्ट्रॉनिक ज़राए के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म की पैमाइशों को इमिटेट करता है, नकल करता है, कॉपी करता है। बोथ ऑफ दीज कंप्यूटर टाइप्स, द डिजिटल एंड द एनालॉग, आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। दोनों किस्म के कंप्यूटर चाहे वो डिजिटल हो या एनालॉग, ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बने हैं। दैट मे रिक्वायर ए लार्ज रूम टू एकोमोडेट दैम। जो इनको रखने के लिए इनको एक बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। एट प्रेजेंट द डिजिटल कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग द एनालॉग वंस डिड। तो मौजूदा दौर में डिजिटल कंप्यूटर हर वो काम कर लेता है जो किसी ज़माने में सिर्फ एनालॉग कंप्यूटर करता था। मोर ओवर इट इज़ ईजियर टू प्रोग्राम एंड चीपर टू ऑपरेट। दूसरे नंबर पे ये कि एनालॉग कंप्यूटर के मुकाबले में जो डिजिटल कंप्यूटर है इसमें प्रोग्रामिंग आसानी से होती है और ये ऑपरेट करने में सस्ता है। अ न्यू टाइप ऑफ साइंटिफिक कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड द हाइब्रिड कंप्यूटर हैज़ नाउ बीन प्रोड्यूस्ड। एक नया किस्म का साइंसी कंप्यूटर सिस्टम जिसको हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं वो भी बना लिया गया है। दैट कंबाइंस दी टू टाइप्स इनटू वन। और इसके अंदर दोनों किस्में यानी डिजिटल और एनालॉग को मिक्स किया गया। रियली पावरफुल कंप्यूटर्स कंटिन्यू टू बी बल्की एंड रिक्वायर स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर हाउसिंग। रियली पावरफुल कंप्यूटर्स जो ताकतवर कंप्यूटर होते हैं कंटिन्यू टू बी बल्कि ये बहुत बड़े होते हैं साइज़ में एंड रिक्वायर स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर हाउसिंग। और इनको जगह फ्राहम करने के लिए काफ़ी खर्चा होता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इनको इनकी ठंडक पैदा करने के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगाना पड़ता है। एयर फिल्ट्रेशन, इनके लिए एयर फिल्ट्रेशन लगानी पड़ती है। एंड पावर सप्लाईज, और इनको बड़ी बड़ी पावर सप्लाईज देनी पड़ती है। दिस इज़ बिकॉज मच मोर स्पेस इज टेकन अप बाय द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्योंकि जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं ये काफ़ी जगह घेरते हैं। द मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क यूनिट्स एंड द पेरीफेरियल इक्विपमेंट, इसमें मैग्नेटिक टेप है, डिस्क के यूनिट्स हैं और उसके अलावा पेरीफेरल इक्विपमेंट है। देन बाय द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट डू नॉट मेक अप द बल्क ऑफ द मशीन इन ए पावरफुल इंस्टॉलेशन। और इसकी बजाय जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेते किसी भी कंप्यूटर की जो पावरफुल इंस्टॉलेशन होती है उसमें। द पावर कंजम्पशन ऑफ दीज मशीन इज़ आल्सो क्वाइट हाई। इन मशीनों की जो बिजली का इस्तेमाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। नॉट टू मैंशन द प्राइस दैट रन्स इनटू थाउजेंड ऑफ डॉलर्स। इसका क्या तस्करा करें कि जो हज़ारों डॉलर तक पहुंच जाती है। द फ्यूचर विल ब्रिंग ग्रेट डेवलपमेंट्स इन द मैकेनिकल डिवाइसेस एसोसिएटेड विद कंप्यूटर सिस्टम्स। तो मुस्तकबिल के अंदर बड़ी बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है मैकेनिकल आलात में जिनका ताल्लुक कंप्यूटर सिस्टम के साथ है। फॉर ए लॉन्ग टाइम दिस हैव बीन द वीक लिंक फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। एक लंबे अरसा तक इस नुक्ता नज़र से कि इनकी अहलियत और इनकी जो भरोसा है वो कैसा है, तो ये काफ़ी हद तक कमज़ोर है। लेकिन अब जो दौर आ चुका है इसमें कंप्यूटर की रिलायबिलिटी और इसकी एफिशिएंसी बहुत हद तक बेहतर हो चुकी है। एक्सरसाइजेज दी गई हैं। मेन आइडिया, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेस इज द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। तो ऊपर टेक्स्ट जो आपने पढ़ा तो उससे आपको कौन सी स्टेटमेंट, नीचे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन सी बेहतर स्टेटमेंट लगती है जो इसके मेन आइडिया को, मरकजी ख्याल को का इजहार करती है। वाई डिड यू एलिमिनेट द अदर चॉइसेस, बाकी 3 को आप क्यों छोड़ते हैं। तो नंबर 1 है हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं ये डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का मजमुआ है। नंबर 2, डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड मोर दैन एनी अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर की किस्म के मुकाबले में डिजिटल कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल में हैं। नंबर 3, देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर की 3 किस्में हैं। नंबर 4, एनालॉग कंप्यूटर्स कैन डू मोर वेरिड वर्क दैन डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर जो हैं वो ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के काम कर सकते हैं डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर के
मुकाबले में। तो इन चारों में से बेहतर आंसर कौन सा है? मेरे हाल में देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन फ्रेम्स, ये इसका बेहतर आंसर है। तो बाकी 3 आप जो आप क्यों नहीं देंगे? तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर ए कम्बिनेशन ऑफ, तो इसमें सिर्फ हाइब्रिड कंप्यूटर की बात की गई है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड मोर देन एनी अदर टाइप, इसमें डिजिटल कंप्यूटर की बात की गई है और यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर की, यानी कि इन तीनों स्टेटमेंट में अलग-अलग जो कंप्यूटर की किस्में उनकी बात की गई है। जब ये जो थर्ड वाली है इसमें तीनों कंप्यूटर की किस्मों का एक लाइन में जिक्र किया गया, तो ये वाला मेन आइडिया बेहतर है। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। पैसेज को क्या आप समझ पाए या नहीं? अबारत की तफहीम, डिसाइडेड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बाय रेफरिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। तो फैसला करें कि ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनका ताल्लुक ऊपर टेक्स्ट के साथ है, तो ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। दैन मेक द नेसेसरी चेंजेस सो दैट द फॉल्स स्टेटमेंट बिकम ट्रू। फिर कुछ तब्दीलियाँ करें ज़रूरी जिनके ज़रिए फॉल्स स्टेटमेंट को ट्रू कर दें। तो नंबर 1 है, आ मेन फ्रेम इज़ द टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट कैन सिट ऑन टॉप ऑफ ए डेस्क। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है ये एक कंप्यूटर की किस्म है जिसमें डेस्क की टॉप पे बैठा जाता है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। नंबर 2, मेन फ्रेम्स आर वेरी पावरफुल एंड कैन एक्सिक्यूट जॉब्स वेरी रैपिडली एंड ईजिली। मेन फ्रेम बहुत ताकतवर कंप्यूटर होते हैं और ये अपनी जॉब को बड़ी तेज़ी के साथ और आसानी के साथ कर लेते हैं। इनके नीचे आंसर भी दिए गए हैं, तो मेरा ख्याल है ये जो सॉल्व्ड आंसर वाला पोर्शन है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो पहले वाला फॉल्स है, तो दूसरे वाला ट्रू है। थर्ड वाला, डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड मोर देन एनालॉग कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर की बजाय ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये ट्रू है। द एनालॉग कंप्यूटर इज़ फार स्मॉलर दैन ए डिजिटल कंप्यूटर एंड देयरफॉर ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर से कहीं छोटा होता है और ये बहुत थोड़ी जगह लेता है, तो बिल्कुल ये गलत बात है। एनालॉग कंप्यूटर ज़्यादा जगह लेता था जबकि डिजिटल कंप्यूटर कम जगह लेता है। नंबर 5, द हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल ट्रू है ये। नंबर 6, द एनालॉग कंप्यूटर डज इट्स कैलकुलेशंस वन स्टेप एट ए टाइम। एनालॉग कंप्यूटर एक वक्त में एक स्टेप के मुताबिक काम करता है, तो बिल्कुल गलत है, ये कॉन्टीन्यूस काम करता है, तो लिहाजा ये फॉल्स है। नंबर 7, द डिजिटल कंप्यूटर्स कॉन्टीन्यूसली वर्क्स आउट कैलकुलेशंस। डिजिटल कंप्यूटर जो है ये मुसलसल कैलकुलेशन करता है, हालांकि ये बात एनालॉग कंप्यूटर की है और ये दोनों एक दूसरे के उल्ट दिए गए हैं, तो ये डिजिटल कंप्यूटर जो है वो स्टेप्स में काम करता है, लिहाजा ये फॉल्स है। नंबर 8, मेन फ्रेम्स आर ह्यूज पावरफुल मशीन्स हुज पेरिफेरल इक्विपमेंट्स टेक अप ए लॉट ऑफ स्पेस। तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स हैं ये बड़ी बड़ी ताकतवर मशीनें हैं और इनके जो मुतलका इक्विपमेंट होते हैं, आलात होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नंबर 9, मेन फ्रेम्स आर एक्सपेंसिव टू बाय एंड ऑपरेट। मेन फ्रेम कंप्यूटर को ख़रीदना बहुत महंगा है और इनका इस्तेमाल भी बड़ा मुश्किल है, तो ये भी ट्रू है। नंबर 10, मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी हैज़ रीच द एंड ऑफ द रोड। मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी सड़क के आखिरी किनारे पर पहुंच चुकी है। नो फर्दर डेवलपमेंट इज़ नीडेड, इसके लिए मज़ीद पेशरफ्त की ज़रूरत नहीं, तो ये फॉल्स है क्योंकि मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी मज़ीद जिद्दत की तरफ जा रही है। दे विल बी ग्रेट डेवलपमेंट्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर, और कंप्यूटर फ्यूचर में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मज़ीद पेशरफ्त आ रही है। नंबर 3, लोकेटिंग इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन है उसको लोकेट करना, ढूंढना पैसेज के अंदर। फाइंड द पैसेजेस इन द टेक्स्ट वेयर द फॉलोइंग आइडियाज आर एक्सप्रेस। तो ये आइडियाज़ दिए गए हैं, हमने तलाश करना है कि ये आइडियाज़ किन पैराग्राफ्स के अंदर है। तो नंबर 1 है, स्मॉलर कंप्यूटर्स में टेक लॉन्गर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। तो जो छोटे कंप्यूटर होते हैं ये ऑपरेट करने में ज़्यादा वक्त लेते हैं। इस आइडिया को आपने देखना है किस पैराग्राफ में है और तलाश करके यहाँ पैरे का नंबर देना है। नंबर 2, मोर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी इन द मैकेनिकल डिवाइसेस एसोसिएटेड विद कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के साथ जिन मैकेनिकल डिवाइसेस का, मैकेनिकल आलात का ताल्लुक है, इनमें मज़ीद जो टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त है वो ज़रूरी है। तो इस आइडिया को अपने तलाश करना है कौन से पैराग्राफ में है। नंबर 3, मेन फ्रेम्स कैन ऑपरेट क्विकली एंड एक्सिक्यूट मोर कम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स। मेन फ्रेम जो होते हैं ये तेज़ी के साथ ऑपरेट करते हैं और पेचीदा किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे अमल करते हैं। नंबर 4, द हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस आइडिया को देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे पैरे का नंबर लिखें। नंबर 5, डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड मोर देन एनालॉग कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर से ज़्यादा इस्तेमाल में होते हैं। इस आइडिया को भी तलाश करें और पैरे का नंबर लिखें। नंबर 6, मेन फ्रेम्स आर लार्ज पावरफुल कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम
बहुत बड़े बड़े ताकतवर कंप्यूटर हैं, तो इसका भी आइडिया दे के यहाँ पे लिखें। नंबर 7, एन एनालॉग कंप्यूटर इज कंपेरेबल टू ए कार स्पीडोमीटर इन द वे इट ऑपरेट्स। जिस तरह से एनालॉग कंप्यूटर काम करता है तो इसकी एग्जाम्पल दी जा सकती है कार के स्पीडोमीटर की तरह। इस आइडिया को तलाश करें और पैराग्राफ का नंबर यहाँ पे लिखें। नंबर 8, डिजिटल कंप्यूटर्स डू कैलकुलेशंस वन आफ्टर अनदर क्विकली एंड एग्जैक्टली। डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशन करते हैं एक के बाद दूसरी तेज़ी के साथ और बिल्कुल दुरुस्त। इस आइडिया को तलाश करें और यहाँ पे इसका पैराग्राफ का नंबर लिखें। तो आपकी आसानी के लिए नीचे ये सॉल्यूशन भी दे दिया हुआ है, 7 पैरे के नंबर दे दिए हुए हैं, लेकिन आप पहले ख़ुद तलाश करें और उसके बाद इन पैराग्राफ के नंबर जो है वो लिखें। कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस, सियाको सबाक के हवाले से, लुक बैक एट द टेक्स्ट एंड फाइंड आउट व्हाट द वर्ड्स इन बोल्ड टाइपफेस रेफर टू। तो पीछे टेक्स्ट में देखें जाके, तो ये बोल्ड टाइप में जो वर्ड दिए ये किस चीज़ के साथ रेफ़र करते हैं। विच कैन बी एक्सिक्यूटेड, तो विच जो है किसको रेफ़र कर रहा है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, तो ये आपने देखना है। तो ये ख़ुद तलाश करें और उसके बाद ये नीचे इसके आंसर्स भी दिए गए हैं। नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना, समझना। रेफर बैक टू द टेक्स्ट एंड फाइंड सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये वर्ड दिए गए हैं, एरिया, एक्टेड ऑन, डू, कंपोज्ड ऑफ, प्रिंसिपली। तो इनको जाके टेक्स्ट में देख के, तो एरिया का जो सिनोनिम है, सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिमिलर वर्ड्स। एरिया का सिमिलर, एक्टेड ऑन का सिमिलर, डू का, कंपोज्ड ऑफ का, प्रिंसिपली का। तो ये अपने तलाश करके इसके आंसर्स। तो ये एक प्रैक्टिस है ताकि आपका जो ज़हीरा अल्फाज है उसमें बेहतरी आए और आपको मुख्तलिफ वर्ड्स के जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो आपकी जो मेमोरी है उसमें उसका इजाफा हो। तो आगे है रेफर बैक टू द टेक्स्ट एंड फाइंड सिनोनिम्स। तो ये इसका इन्होंने तो तलाश कर लिए। एरिया का फील्ड है, एक्टेड ऑन का एक्सिक्यूटेड है, डू का एकम्प्लिश्ड है, कंपोज ऑफ का कंसिस्ट ऑफ है, प्रिंसिपली का एसेंशियली है। तो आपने खुद तलाश करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और उसके बाद आप इनको सीख सकते हैं। अगर आप खुद तलाश नहीं करेंगे, इसको पढ़ लेंगे, तो ये आपको याद नहीं रहेगा। नो रेफर बैक टू द टेक्स्ट एंड फाइंड एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। अब जो है ना पीछे जाकर टेक्स्ट देखें और एंटोनिम्स देखें, यानी मुतजाद अल्फाज, उल्ट अल्फाज, इग्नोर्ड, नज़रअंदाज किया। तो इसका आंसर है डील विद, बर्ताव किया। सेल्डम, कभी कभार, आफन, अक्सर। लिटल, छोटा, जिजांटिक, बड़ा। स्मॉल, छोटा, बल्कि बड़ा। वीक, कमज़ोर। पावरफुल, ताकतवर। वर्ड फॉर्म्स, फर्स्ट चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेज, देन चेक द डिफरेंसेस ऑफ मीनिंग इन योर डिक्शनरी। तो ये वर्ड फॉर्म्स का ये लेसन है। तो परमिशन, इजाज़त, परमिट, इजाज़त देना, परमिसिबल, काबिल इजाज़त, परमिटेड, इजाज़त दी गई। तो ये मुख्तलिफ वर्ड्स को आपने यहाँ पे यूज़ करना है। इट इज़ यूजुअली नॉट डैश टू स्मोक इन ए कंप्यूटर इंस्टॉलेशन। इट इज़ यूजुअली नॉट परमिटेड टू स्मोक। आम तौर पर कंप्यूटर जहाँ पे लगे होते हैं, तनसीबात होती हैं, वहाँ पे स्मोकिंग की इजाज़त नहीं होती। इट इज़ यूजुअली नॉट परमिटेड टू स्मोक। नंबर बी, कंप्यूटर्स डैश पीपल टू यूज़ देयर टाइम मोर इफेक्टिवली। कंप्यूटर्स परमिट, ये वाला आएगा, परमिट पीपल टू यूज़ देयर टाइम मोर इफेक्टिवली। तो कंप्यूटर लोगों को इस बात की इजाज़त देते हैं कि वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। नंबर सी, बिल्डिंग डैश इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड। बिल्डिंग परमिशन इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग एनी रेनोवेशन टू ए बिल्डिंग फॉर कंप्यूटर डिपार्टमेंट। कंप्यूटर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग के लिए, कोई भी रेनोवेशन तामीर करने के लिए आपको बिल्डिंग परमिशन की इजाज़त दरकार है, बिल्डिंग परमिशन दरकार है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ वर्ड्स को किस तरह यूज़ करते हैं वो आप सीखेंगे। इसके नीचे आंसर भी दिए गए हैं। आगे नंबर 2 आ गया, कॉन्टीन्यूएशन, किसी चीज़ का तसलसल, कंटिन्यू, तसलसल होना, कंटिन्यूइंग, कॉन्टीन्यूसली। तो मुख्तलिफ स्टाइल में ये वर्ड है, तो इसको आपने इसके अंदर फिल करना है। तो ये नीचे इसके आंसर्स दिए गए हुए हैं। इफ़ माइक्रो कंप्यूटर सेल्स डैश टू इंक्रीज, कंटिन्यू टू इंक्रीज, it won't be long before every household has one. Number B, computers can do repetitive operations continuously without getting bored. तो कंप्यूटर जो है ये बार बार दोहराए हुए ऑपरेशन करता है मुसलसल और ये बोर भी नहीं होता। नंबर सी, देयर इज़ ए कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट इन डिस्कवरिंग न्यू एरियाज वेयर कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड। तो ये एक मुसलसल दिलचस्पी है इस दरियाफ्त के हवाले से कि नए नए एरियाज़ तलाश किए जाएँ जहाँ पे कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नंबर 3, मेजरमेंट, पैमाइश, मैयर, पैमाइश करना, मैयर्ड, पैमाइश की गई, मैयरेबल, काबिल पैमाइश। द एनालॉग कंप्यूटर इज असेंशली यूज फॉर प्रॉब्लम्स इन इन्वॉल्विंग
मेजरमेंट। तो एनालॉग कंप्यूटर को ऐसे मसाइल के हल के इस्तेमाल करें जहाँ पे पैमाइश इन्वॉल्व होती है। नंबर बी, बिकॉज कंप्यूटर इक्विपमेंट इज़ ऑफन, बल्कि चूँकि कंप्यूटर का जो इक्विपमेंट है अक्सर बड़ा होता है, बड़े साइज़ में होता है। द एरिया यूज फॉर ए कंप्यूटर इंस्टॉलेशन मस्ट बी मेजर्ड आउट केयरफुली। तो चूँकि जो कंप्यूटर इक्विपमेंट है साइज़ में बड़ा होता है, लिहाजा जो एरिया जगह इस्तेमाल होगी कंप्यूटर की तनसीबात के लिए उसको इख्तियात के साथ मैयर कर लेना चाहिए। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ए कंप्यूटर कंपनी हैज़ कैन बी सीन एज ए measure of its success in the business world। the number of employees a computer company has, एक कंप्यूटर कंपनी के अंदर जितनी तादाद में एम्प्लॉइज़ होते हैं, मुलाजम होते हैं, हैज़ कैन बी सीन एज ए डैश ऑफ इट्स सक्सेस। तो इसको इसकी कामयाबी की पैमाइश के तौर पे देखा जा सकता है बिजनेस वर्ल्ड में। अगला है नंबर 4, एसोसिएशन, एसोसिएट, एसोसिएटेड। एसोसिएशन मुख्तलिफ लोग मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, एसोसिएट आपस में मिलना, एसोसिएटेड। कंप्यूटर्स आर डैश विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। कंप्यूटर्स आर एसोसिएटेड विद, कंप्यूटर्स का ताल्लुक है स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ। देयर आर मैनी कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड टू विच कंप्यूटर प्रोफेशनल्स बिलोंग एसोसिएशंस। business associates in different cities often communicate with each other via their computers। अगला नंबर 5 है एफिशिएंसी, एफिशिएंट और एफिशिएंटली। एफिशिएंसी होती है किसी चीज़ की सलाहियत, काबिलियत। यूजिंग ए हैंड कैलकुलेटर टू डू सिंपल मैथमेटिक्स इज़ एन एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग। तो हैंड कैलकुलेटर, हाथ के ऊपर कैलकुलेटर इस्तेमाल करना सादा किस्म का मैथमेटिक करने के लिए एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग, काम करने का एक अच्छा तरीका है, काबल तरीका है। नंबर बी, कंप्यूटर्स कैन सॉल्व प्रॉब्लम फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली दैन ह्यूमंस। कंप्यूटर इंसानों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा काबिलियत के साथ कैलकुलेशंस या मसलों को हल कर सकते हैं। नंबर सी, डैश इज़ इंपॉर्टेंट इन एनी सर्विस इंडस्ट्री, एफिशिएंसी इज़ इंपॉर्टेंट। काबिलियत या सलाहियत या अहलियत अहम होती है किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में। कंटेंट रिव्यू, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, सम कैन बी यूज्ड मोर देन वंस। तो नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं, तो इनमें ये वर्ड्स लगाएं और एक वर्ड एक से ज़्यादा मरतबा भी आ सकता है। तो इसको आपने पढ़ के नीचे इसकी की भी दी हुई है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे लेसन नंबर 10 का खात्मा होता है, इंग्लिश 101 का लेसन नंबर 10। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स से दोस्तों साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन नंबर 11 के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।